हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। सीरीज़ का सेकंड पार्ट, सेकंड टॉपिक हमारे सामने है। यहाँ पर मैंने आपका नाम यहाँ पर पहले ही दे दिया है, ठीक है। तो सेकंड में आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का। सो क्वेश्चन इज दैट इफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 देन इवेल्युएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। जो कि ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये 2023 का क्वेश्चन है CBSE बोर्ड का। स्टूडेंट किस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें डील करना है वो हम बात करेंगे। यहाँ पर एक कंसेप्ट तो हमारे पास ये है कि टेन थीटा की वैल्यू हम निकाल लें। सो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3, क्योंकि 3 में तो क्या हो जाएगा 4/3। सो परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो हो जाएगा 4/3, तो हम हाइपोटेनियस निकालेंगे 5। तो उनसे हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस तीनों आ जाएगी। तो साइन थीटा और कोस थीटा का हम क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल के पुट कर देंगे। पहला तरीका हमारे पास ये हुआ जो कि साइड के रेशियो का हाँ हम निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट सेकेंड टाइम हम किस टाइप से कर सकते हैं वो हमें देखना है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करते हैं, सो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की। इस क्वेश्चन को हम बिना वैल्यू फाइंड आउट करें, मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस के बिना रेशियो के लेके भी हम कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में वो हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 tan थीटा की वैल्यू हमें क्या है गिवन है। हमें समझना है किस टाइप से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यहाँ पे 3 tan थीटा की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर साइन थीटा भी 3 है और यहाँ पे साइन थीटा क्या है 3 है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करने वाला हूँ, कोस थीटा से डिवाइड करने वाला हूँ। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साइन थीटा को मुझे क्या बनाना है, टेन थीटा। तो मैं कब बना पाऊंगा, जब मैं साइन के अपॉन में कोस लिख दूँ। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है। इसलिए मैंने क्या किया, कोस थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। चलिए दोनों को कोस थीटा से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 पहले ऊपर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। एज इट हम डिनोमिनेटर में करने वाले हैं 3 sin थीटा। सो 3 sin थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन कोस थीटा। चलिए इसको सोल्व करना आपका आंसर आ जाए। देखिए 3 sin थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम 3 tan थीटा प्लस प्लस कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या आपका, सिर्फ एज इट इज़ 2 बचेगा। एज इट इज़ नीचे हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है, tan थीटा माइनस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। अब देखिए ऐसा करने से हुआ क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 tan थीटा प्लस 2। तो 3 tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 tan थीटा कितना है 4 है। सो हम रख देंगे 3 tan थीटा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 tan थीटा 4 माइनस 2। 4 प्लस 2 कितना होता है 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 कितना होता है 2। 6 डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर कितना हो जाएगा 3, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से लिया गया है। क्वेश्चन इज दैट ये अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9k एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्लियर गिवन है कि अल्फा एंड बीटा दो जीरोज है हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 9k। देखिए सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9k, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हमें गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 4040 दे रखा है। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें अल्फा और बीटा के मामले में से दो ही वैल्यू पता है। एक अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद है, हमें माइनस बी अपॉन ए होता है, और एक अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं भी फॉर्मूला हमें गिवन नहीं रहता है, तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वांटिटी इक्वेशन, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं कंपेयर करूँगा यहाँ से तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे क्या है ए है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। एक्स के आगे क्या है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब -2 है, सॉरी। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। यहाँ पर के 9 के, ये इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म, जो कि सी की वैल्यू होती है। सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 9 के कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगी। तो देखिए ए बी और सी तीनों ही वैल्यू मुझे पता चल गई है। अब मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेता हूँ। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। चलिए माइनस बी मतलब माइनस, देखिए बी के आगे जो माइनस का साइन हो तो माइनस, और बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, सो -2 दो बार माइनस आएगा। ए की वैल्यू क्या है 1,
माइनस इंटू माइनस प्लस, 2/1 मतलब 2। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 2। एज इट इज़ मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा जिसका फॉर्मूला होता है C/A। चलिए C की वैल्यू कितनी है 9K, अपॉन A की वैल्यू 1 है, तो 9K/1 कितना होता है आपका 9K। देखिए दोनों ही वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ पर, ये हमारी अल्फा प्लस बीटा और ये क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा। अब मुझे निकालना है किसकी वैल्यू है, K की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। देखिए किस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है 9K, अल्फा प्लस बीटा 2। यहाँ पर जो चीज़ गिवन दे रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो हमें गिवन इसका यूज़ हमें क्या करना है यहाँ पर लेना है। यहाँ पर हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है 4040। अब देखिए जब जब आपको इस फॉर्मेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में इनको लिखना रहेगा। तो मैं डायरेक्ट आपको एक बता रहा हूँ यहाँ पर कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, किसके इक्वल हो जाएगा ये 4040। क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब ये भी हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कैसे उसको हम समझते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये फॉर्मूला होता है, सभी ने पढ़ रखा होगा। मुझे अगर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालना है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो मैं प्लस का 2AB जो है इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाऊँ, तो ये क्या बन जाएगा A प्लस बी के होल स्क्वायर में से ये जो प्लस का 2AB इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2AB, इक्वल में क्या बचेगा उधर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अगर मुझे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो मैं इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूँ कि A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB। तो एज इट इज़ मैंने यहाँ पर ए बी के प्लेस में मेरे पास अल्फा प्लस बीटा था, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये जो कि मैंने लिख दिया है। अब हम इजीली यहाँ पर क्या कर देंगे वैल्यू को पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 निकाली है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा बीटा, सो 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 9K, सो ये हो जाएगी 9K हमारी, इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा आपका 4040। नेक्स्ट स्टेप हम आगे करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 इंटू 9 कितना होता है आपका 18K, सो 4040। चलिए मुझे K की वैल्यू निकालना है, जो जो नंबर K के साथ में उसको भी रहने देना है। ये 4 आगे साइन कौन सा है 4 के आगे साइन कुछ नहीं मतलब प्लस का, प्लस का 4 अगर उस साइड हम ले जाएंगे इक्वल टू के उस साइड, तो प्लस का 4 उस साइड बन जाएगा माइनस का 4, माइनस 18K इक्वल 40 माइनस 4 कितना होता है 36। सो यहाँ पर मुझे K की वैल्यू निकालना है। अब तो देखिए माइनस का 18K के साथ इनटू में है, तो माइनस का K आपका इनटू में है तो इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 36 के डिवाइड में चला जाएगा माइनस का 18। स्टूडेंट्स हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, जब कोई सा भी नंबर चाहे वो प्लस का हो कि माइनस का, अगर इनटू में है तो इक्वल टू के साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा विदाउट साइन चेंज। 18 से 36 को कट करेंगे 2 और माइनस का साइन एज इट लग जाएगा, तो आपका K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। इट्स योर राइट आंसर।